लहरें अपनी तुग़यानी में थी, मगर कुर्बान का उन सरफरोशों की सरफरोशी पर न देखा आओ न देखा जाओ। अपने घोड़ों को उस बहती नदी में उतार दिया और इस मंजर को देखकर शायर मुशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बहुत अच्छे से जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए कहा गया है ईमान वालों, हाँ नींद आ रही क्या कहा गया है ईमान वालों, ईमान ले आओ। ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ। अब ये मुसलमान होने का नाटक छोड़ो और ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ईमान ले आओ। ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ। अब ये मुसलमान होने का नाटक छोड़ो और ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। आज से लगभग 100 साल पहले 1924 तक पेरिस के एक मुसन्निफ है, मुसलमान हो गए। उन्होंने अपने इस्लाम लाने की वजह बयान की कि मैं इसलिए हुआ कि मैंने पढ़ा किताबों और देखा लोगों को, आज से 100 साल पहले कि 1924 से पहले दुनिया का कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता था। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके दादा कैसे। झूठ, गीबत करना, धोखा देना वो तो बहुत बड़ी बात है, झूठ नहीं बोलता। शराब वराब पीना, ज़िनाकारी तो तसव्वुर में भी नहीं थी, झूठ नहीं बोलता। उसने लिखा कि मैं ईसाई था और मैं देखता था कि मुसलमान हमेशा सच बोलते, चाहे नुकसान हो जाए सच का दामन नहीं छोड़ते थे। उसने ये भी लिखा कि हमारी अपनी ईसाई कम्युनिटी में अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा सच बोले, ईसाइयों में अगर कोई बहुत सच बोले तो उसको ये कह के लोग ताना देते थे, क्या बात है भाई बहुत सच बोल रहे, मुसलमान हो गए हो क्या। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले। कैसा पहले? 100 साल पहले। और आज अल्लाह मुंह न खुलवाए इस बारे में, जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, जो सबसे ज्यादा धोखेबाजी करे वो हम। इतना खूबसूरत दीन तुम्हें मिला है, खैरे उम्मत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पे रखा है। तुम्हें तमाम उम्मतों की खैरियत का ताज तुम्हारे सर बुलंद किया और तुम इतने गिर चुके हो कि तुम्हें देख के खैर कहते हैं कि अगर मुसलमान ऐसे हैं तो समझ जाओ इस्लाम कैसा हो। और शिकायत ये करते हो कि हमें यहाँ सताया जा रहा है, वहां रुलाया जा रहा है, क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, अल्लाह से छोड़ दिया। याद रखना, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी का नाम सुना है रज़ी अल्लाह अन्हु। अभी 2 दिन पहले उन्हीं की नियाज हुई थी घरों में, हलवे में जो होती शबे बारात। सैयदुत ताबईन बिंदे के ये आलम का ओवैसे करनी का सरकार की सुन सुन के खबर झूठ रहे, जंगल में इबादत करते। तवज्जो चाहूंगा, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही थी और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा। भेड़िया, लकड़बग्घा, क्या कहते हैं आप? कुछ कहते हैं या खाली मुंह खोलते हैं? अरे वो जो नोकीले दांत वाला होता है भेड़िया, वो सियार का भी बाप होता है। जैकॉल यानी सियार, अंग्रेजी में भेड़िए को हाइना कहते हैं। क्या? हाइना। बात समझ में आई ना? भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा करता। हमें शेर होता ना तो मैं यकीन कर लेता कि ऐसा हो सकता।
क्यों? क्योंकि शेर जितना खूंखार है उतना ही खुददार भी है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले ना, शिकार कर ले, तो 2-3 दिन तक उस पर ऐसी मस्ती रहती है कि आप शेर के पास बैठो, उसके साथ चलो फिरो, वो कुछ नहीं करेगा। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा। जब मैं जिम्बाब्वे गया, जम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जंगल था, शेर को जब खिला पिला दिया गया तो मुझे मालूम था कि शेर खाने के बाद मस्त हो जाता है। मैंने कहा रेंजर से तुम्हारे पास बंदूक है? हाँ। मैंने कहा चलो इसके साथ वॉक करते हैं। तो शेर की पूंछ पकड़ के मैं 500 मीटर तक चला। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। वाह वाह, सबके बस का रोग नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों, भेड़िया जो है वो ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले, इतना टाइट, और सामने बकरी दिख जाए या मुर्गी दिख जाए या कोई भी जानवर दिख जाए तो नोचेगा चाहे खाए। और यहाँ मंजर है, ख्वाजा को वैसे इबादत कर रहे, बकरियां सुकून से घास चर रही और भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ मुसाफिर का, उसने जब ये ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग ऐसा मंजर देखा तो रहा नहीं गया। पूछा बाबा ये क्या? आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? सभी आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस करनी ने सर उठा के कहा, तू मेरी बात करता है, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी डर नहीं। पहले मैं इस भेड़िए से डरता, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। सुन, जब तक अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाके के खयूर सुन्नी मुसलमान, अगर तुम चाहते कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते कि हमारे खूबसूरत देश भारत की अमन और शांति को भंग करने वाले हमसे कपकपाएं, अगर तुम चाहते कि हमारी भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को कुचलने वाले ऐसे असामाजिक तत्व हमसे कपकपाएं, अगर तुम शौकत इस्लामी में इजाफा करना चाहते हो तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं। बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। आज हम इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़। और अल्लाह से डरने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग मुझसे बहुत नारे वाली तकरीर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे बड़ी माजरत, बहुत किया यूट्यूब पे सुन लेना। इस वक्त कौम का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने दिल में इन बातों को, और नारे वाली तकरीरें जो होती है सुना और 1 घंटे में भूल गए क्या कहा, वो जाके यूट्यूब पे सुन सकते। तवज्जो है आपको? पूरी जिंदगी के साथ, पूरी जिंदगी के साथ हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि 24 घंटा ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। Allah is watching you all the time, 24/7 around the clock. हर वक्त वो देख रहा है। जब तुम चलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, बोलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस ये सोचते रहो, कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर तूने अपनी जिंदगी को इसी रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा
रहा है मैं उठा देता हूं। मसलके आला हजरत